नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल HP सॉल्यूशन में। और फिर से हम आज लेकर हाजिर हैं एक नई जॉब। वो जॉब कहाँ से आ रही है? बैंक से आ रही है। कहाँ से आ रही है? बैंक से आ रही है। तो बैंक से जो जॉब आ रही है वो कौन से बैंक से आ रही है एक बार देखें। तो वो बैंक से आ रही है नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट नवाड़ा। ठीक है। अब इसके अंदर किस चीज़ की भर्ती निकली है? इसके अंदर निकली है असिस्टेंट की भर्ती। असिस्टेंट यानी नवाड़ा डेवलपमेंट असिस्टेंट DA रिक्वायरमेंट 2022 निकल चुकी है। और मैं बता दूं इसके अंदर जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो 32,000 प्लस रहने वाली है, यानी 32,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी रहने वाली है। और ये ऑल इंडिया भर्ती है। इसके अंदर आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लें हम एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, इन सारी समस्याओं का जो सलूशन है वो HP सॉल्यूशन पे मिलेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन जो फ़ीस रहने वाली है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी जनरल OBC EWS 450 रुपये। जनरल OBC EWS की रहने वाली है 450 रुपये एंड अदर स्टेट की भी क्या है 450 रुपये ही है। अगर SC ST और PH की बात करें तो 50 रुपये रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 50 रुपये रहने वाली है SC ST और PH की। एप्लीकेशन स्टार्ट की अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं आपको 15/9/2022 यानी 15 सितंबर 2022 से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट, एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट इसके अंदर आपकी है 10/10/2022 यानी 10 अक्टूबर 2022 तक इसके लास्ट एक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद आपके एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। अगर हम इसके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इसमें 2 एग्ज़ाम लगने वाले हैं आपके। फेज़ 1 के नाम से लगेगा और एक फेज़ 2 के नाम से लगेगा। तो फेज़ 1 का जो डेट है एग्ज़ाम डेट वो आ चुका है, फेज़ 2 का नहीं आया अभी तक। तो फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका रहेगा 6/11/2022। क्या रहेगा? 6/11/2022 यानी 6 नवंबर 2022 को आपका एग्ज़ाम लग जाएगा। ठीक है। तो यानी 6 नवंबर को आपका एग्ज़ाम लग जाएगा। इसने साफ क्लियर कर दिया है। देखिए, एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो सितंबर में भर रहा है, अक्टूबर तक लास्ट डेट है। और जो लास्ट फीस जमा करने की डेट है, फीस भी जमा करने की डेट है वो भी वही है 10/10/2022। और एग्ज़ाम डेट इसने क्लियर कर दिया है, कोई भी इससे अलग से एग्ज़ाम डेट नहीं आने वाली है, फिक्स इसी टाइम पे एग्ज़ाम लगने वाले हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की, अगर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें जो मिनिमम जो एज दे रखी है वो दे रखी है 21 साल। मिनिमम जो एज दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 21 साल। कम से कम कितने साल का व्यक्ति होना चाहिए? 21 साल का व्यक्ति होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए 35 साल का। ठीक है। मैक्सिमम जो एज है वो 35 साल है और मिनिमम जो एज है वो 21 साल है। अगर हम बात करें इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसका क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है। पोस्टों की अगर हम बात करें तो 177 पोस्ट है और इसके अंदर 2 प्रकार के असिस्टेंट चाहिए। पहला चाहिए डेवलपमेंट असिस्टेंट यानी DA और दूसरा चाहिए डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। एक तो भाई साहब हिंदी में चाहिए और एक तो DA में चाहिए। DA में चाहिए तो कैसे भी चल जाएगा, हिंदी इंग्लिश में चलेगा, लेकिन एक परफेक्ट 4 आदमी ऐसे चाहिए जो क्या बोल सके, हिंदी बोल सके। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डेवलपमेंट असिस्टेंट DA के लिए। इसमें आपके 173 पोस्ट है। कितनी है? 173 पोस्ट है। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है वो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 50% मार्क्स। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे BA हो, चाहे BCom हो, चाहे BSc हो, चाहे BTech हो, किसी भी स्ट्रीम में हो चलने वाला है, चाहे BCA भी क्यों ना हो चलेगा। कम से कम होनी चाहिए 50% मार्क्स। फॉर SC ST कैंडिडेट, SC और ST वाले कैंडिडेट सिर्फ पास ही चलेंगे। अगर उनके 30% या 36% से अगर वो पास हुए हैं तो वो भी चलेंगे। ठीक है। तो SC ST वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। ठीक है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए तो इसमें सिर्फ 4 ही पोस्ट है, ज़्यादा पोस्ट नहीं दी गई है, इसमें 4 ही पोस्ट दी गई है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो भी देखिए, बैचलर डिग्री इन इंग्लिश हिंदी मीडियम विथ हिंदी एंड इंग्लिश हैज़ कंपल्सरी मैन सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स। आपके बैचलर डिग्री के अंदर अगर आपने मेन जो सब्जेक्ट है आपका हिंदी अगर इंग्लिश है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने हिंदी और इंग्लिश मीडियम से कर रखा है, मतलब कई बच्चे इंग्लिश मीडियम से भी करते हैं तो उनको हिंदी भी आती है इंग्लिश भी आती है, अगर वो भी है और उनके भी मिनिमम 50% मार्क्स है तो वो भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर SC ST
अगर फॉर SC/ST में अगर इसी क्वालिफिकेशन में आते हैं तो वो सिर्फ पास चलेंगे, 30% पे अगर उनके आ चुका है तो वो भी पास है, तो वो भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करें अगर उसकी स्टेट बाई स्टेट की, राजस्थान में कितनी पोस्ट है, उत्तर प्रदेश में कितनी पोस्ट है, ये सारा का सारा डेटा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो डायरेक्ट हमें कमेंट्स के द्वारा आप जुड़ सकते हैं, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई ऐसा भी डाउट है, चाहे फॉर्म भरने में क्यों ना हो, चाहे सिलेबस में क्यों ना हो, चाहे एग्ज़ाम डेट में ना हो, चाहे आप ये बात करूं मैं कि डॉक्यूमेंट्स में क्यों ना हो, आप डायरेक्ट हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर हम मिलते हैं एक नई जॉब के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।